नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय के महानदी भवन में मंत्री परिषद की बैठक, कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान किन बातों पर डिसीजन लिया गया, निर्णय क्या था, आज 4 फरवरी 2026 को बैठक के दौरान जो निर्णय निकलकर सामने आया है, लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार से इसका जानकारी दूंगा। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आज यहां महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला जो निर्णय था, इसे बता दूं आपको, मादक पदार्थों की रोकथाम में बड़ा निर्णय लेते हुए मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जसपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिला शामिल है। मंत्री परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के गठन के लिए प्रावधानित 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। SOG का काम किसी भी बड़ी या अचानक हुई घटना में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को संभालना और आतंकी हमला या गंभीर खतरे को जल्दी खत्म करना होता है। SOG एक खास तरह की प्रशिक्षित टीम होती है जिसे ऐसे खतरनाक लोगों के लिए तैयार किया जाता है। तीसरा बड़ा निर्णय, उसके विषय में आपको बता दूं, तीसरा बड़ा निर्णय है मंत्री परिषद द्वारा राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट एवं हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTO की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया तथा इसके संचालन के दिशा निर्देशों का अनुमोदन दिया गया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा के लिए राज्य में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। विमानन क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह संस्था उपयोगी होगा। इससे एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग तथा एरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं विकसित होगी। फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना निजी सहभागिता से किया जाएगा। चौथा बड़ा निर्णय, मंत्री परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया गया। इस नीति से स्टार्टअप इको सिस्टम के साथ साथ जो इक्यूबेटर्स एवं अन्य हितधारकों का विकास होगा। छत्तीसगढ़ को देश में एक प्रमुख नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार होने से राज्य में निवेश का आकर्षण बढ़ेगा। मंत्री परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इन कॉलोनियों में खुले भूखंड, उद्यान और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल होंगी। हालांकि आवासीय, व्यवसायिक और अर्ध सार्वजनिक बिक्री योग्य संपत्तियां इसमें शामिल नहीं होगी। अभी इन कॉलोनियों का हस्ताक्षर नहीं होने के कारण वहां रहने वाले लोगों को कई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कॉलोनियों के रखरखाव के लिए निवासियों को दोहरा खर्च उठाना पड़ रहा है। एक ओर वे नगर निगम को संपत्ति कर दे रहे हैं और वहीं दूसरी ओर गृह निर्माण मंडल को भी रखरखाव शुल्क देना पड़ता है। इन कॉलोनियों के हस्ताक्षर से नगरीय निकायों के द्वारा यहाँ पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसी सुविधाएं दी जा सकेंगी और कॉलोनी वासियों को अतिरिक्त रखरखाव से रुक शुल्क से राहत मिलेगी। छठवां बड़ा निर्णय, मंत्री परिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों तथा निगम मंडलों के कार्यालयों के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा एक बेहद बहुमंजिला भवन बनाने का निर्णय लिया गया है और यहाँ विभागों को स्पेस आवंटित किया जाएगा ताकि भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके। सातवां बड़ा निर्णय,
मंत्रिपरिषद द्वारा सिरपुर एवं अरपा क्षेत्र में सुनियोजित विकास और विकास कार्यों को गति देने के लिए संबंधित क्षेत्र में शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उद्देश्य संबंधित नदी क्षेत्रों का योजनाबद्ध और समग्र विकास करना है। इसके लिए मास्टर प्लान के क्रियान्वयन, भूमि नियोजन एवं नगर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना आवश्यक है। विकास कार्यों को गति देने के लिए शासकीय भूमि का आवंटन जरूरी था। वर्तमान में दोनों प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए शासकीय भूमि का आवंटन रु 1 प्रीमियम एवं भू भाटक पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही भूमि आवंटन के अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है। 8वां बड़ा निर्णय, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को प्रदेश में लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति के अनुसार राज्य शासन के सभी विभाग, उपक्रम एवं स्वायत्त संस्थाएं केवल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं या भारत में स्थित सुरक्षित डेटा सेंटर एवं डिजास्टर रिकवरी सेंटर से ही क्लाउड सेवाएं लेंगी। किसी विशेष या असाधारण आवश्यकता के लिए राज्य क्लाउड परिसर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नीति के तहत कम प्राथमिकता वाले एप्लीकेशन एवं आर्काइविंग जो डेटा का क्लाउड माइग्रेशन वर्ष 2027-28 तक तथा उच्च प्राथमिकता सेवाओं का माइग्रेशन 2029-30 तक किया जाएगा। सभी नई एप्लीकेशन क्लाउड नेटिव तकनीक पर विकसित किए जाएंगे। कैबिनेट ने इस नीति में भविष्य में आवश्यक संशोधन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विकास को अधिकृत किया है। इस नीति से आईटी ढांचे में लागत में कमी, संचालन में दक्षता, बेहतर साइबर सुरक्षा, आपदा के समय सेवाओं की निरंतरता तथा नागरिक सेवाओं की 24/7 उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही नागरिकों की डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता और ट्रैकिंग व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। 9वां बड़ा निर्णय, मंत्रिपरिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में डिजिटल अवसंरचना को विस्तार देने के लिए मोबाइल टावर का अनुमोदन किया गया है। भौगोलिक विषमता और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी सीमित होने से शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बाधित हो रहा है। इस योजना से मोबाइल टावर स्थापना हेतु चयनित सेवा प्रदाताओं को अनुमति और प्रशासकीय स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध किया जाएगा। मोबाइल टावर योजना के अंतर्गत चयनित मोबाइल नेटवर्क विहीन बसा हटों में टावर की स्थापना की जाएगी। डिजिटल कनेक्टिविटी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ई गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार होगा। सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। योजना से सुरक्षा व्यवस्था में भी सुधार होगा। विशेषकर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा उपलब्ध होने से प्रशासनिक कार्य में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। मोबाइल टावर योजना के लागू होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आपातकालीन सेवाएं, डायल 112 जैसी योजनाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों के ये बता दो आपको नागरिकों तक सुगमता से होगी। तो ये था कैबिनेट का बैठक। कैबिनेट में 9 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके विषय में मैंने विस्तार के साथ लोकल टीवी के दर्शकों को पूरा विवरण बताया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।